गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित हो। गाइज आज की इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे जीरो फीस के ऊपर। सबसे पहले जान लो जीरो फीस होता क्या है और इसका क्या बेनिफिट होता है और ये किसको मिलता है। देखो, कहने के लिए तो स्कॉलरशिप हर उस स्टूडेंट को मिल जाएगा। स्कॉलरशिप, ठीक है, हर उस स्टूडेंट के को मिल जाएगा जिसके फादर्स की इनकम 2 लाख से कम होती है। ठीक है, 2 लाख से कम है। और एससी कैटेगरी की वहीं बात करें तो यहाँ एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे 2,50,000 से जिसके भी फादर्स की इनकम कम होती है उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाता है। ठीक है, अब भैया ये जीरो फीस होता क्या है। और सबसे पहले ये बताओ, देखो जीरो फीस का मतलब ये होता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जैसे जहाँ भी जाओगे तो किसी कैंपस में एडमिशन होगा, किसी भी यूनिवर्सिटी के कैंपस में एडमिशन होता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है वो एससी स्टूडेंट को बहुत सपोर्ट करती है, SC/ST स्टूडेंट को। वो कहती है कि आप एडमिशन ले लो, ठीक है, और आपको केवल अपना एडमिशन फ़ीस या इनरोलमेंट फ़ीस जो होता है 1000 रुपीज़ जमा कर दो और बस आपका एडमिशन हो जाएगा। तो क्या ये 1000 में हमें पूरा साल पढ़ लेंगे, ये भी बता दिए। जी नहीं, 1000 में आप पूरा साल नहीं पढ़ोगे। आपको क्या करना होगा, स्कॉलरशिप के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। मीन्स जब तक आप स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरोगे, ठीक है, एक ना एक दिन जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपसे ये फ़ीस ज़रूर मांग लेगी। जैसे मान लो कि आज आपको यूनिवर्सिटी ने जीरो फीस की फैसिलिटी दे दी, तो अगले 9वें या 10 महीने बाद आपसे कहेगी कि आप अपना जो जीरो फीस भरे थे और अगर आपकी स्कॉलरशिप आ गई हो तो आप फ़ीस पेमेंट कर दीजिए। अगर स्कॉलरशिप नहीं भी आई है तो भी आप पेमेंट करिए। सबसे बड़ी चीज़ तो यही होता है। ये फैसिलिटी जनरली केवल एससी स्टूडेंट को मिलता है, ठीक है। और इसमें कन्फ्यूजन इस बात का रहता है, देखो एससी स्टूडेंट में ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जितनी भी फीसें उनकी लगती है, चाहे वो 60,000 लगे चाहे वो 70,000 लगे, दोनों सेमेस्टर की जितनी भी फीसें लगती है वो गवर्नमेंट उसका पूरा 100% उनका भुगतान करती है। ठीक है, इनके लिए कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया इस बार से फॉलो नहीं होगा। अब कुछ स्टूडेंट हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा, जीरो फीस किसको मिलता है, एससी स्टूडेंट को मिलता है, ये आपके फ़ीस का भुगतान होता है। और ये जब स्कॉलरशिप आ जाएगी आपकी जनवरी के तीसरे सप्ताह में, तो आपको क्या करना होगा, जब भी ये स्कॉलरशिप आ जाए तो तुरंत आपको अपनी फ़ीस भर देनी है। जो जीरो फीस आपने कराया था, जो यूनिवर्सिटी आपको 1100 में एडमिशन देनी थी, बराबर तो फीस सबको भरना होता है। आपको भी OBC और जनरल स्टूडेंट के जैसा फ़ीस भरना है, लेकिन आपको एक मौका दिया जाता है कि आप गवर्नमेंट से बेनिफिट लेके आप यूनिवर्सिटी को फ़ीस पेमेंट कर सकते हो। ये आपके लिए एक सहायता प्रदान की जाती है गवर्नमेंट से, जिसे। लेकिन एक चीज़ और होता है, एससी स्टूडेंट में थोड़ी सी गड़बड़ियाँ, लड़के अगर फॉर्म में कोई भी गलतियाँ कर देते हैं तो उनकी स्कॉलरशिप रुक जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इस मुहिम को चढ़ा है कि हर वो स्टूडेंट जो भी हो, जो भी हमसे चैनल सब्सक्राइब किया हो, उसके फादर की इनकम 2 लाख या 2.5 लाख से कम हो, उनको स्कॉलरशिप मिलनी ही चाहिए। हमने अपने एक दो व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं और कई सारे मतलब पर डे की जो अपडेट होते हैं वो देते हैं। अभी एक रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं जिनके स्कॉलरशिप आ जाती है और वो फीस जमा नहीं करते हैं इंस्टीट्यूट में, तो इसका क्या होता है कि उनको 3rd सेमेस्टर में एंट्री नहीं मिलती है। जब तक, जैसे मान लो अभी तुम नए स्टूडेंट हो, ठीक है, और तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे, तो 1 साल बाद यूनिवर्सिटी या 10 महीने बाद जब भी तुम्हारा ये 1st सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर ख़त्म होगा, तो यूनिवर्सिटी बोलेगी कि आप अपना फ़ीस पेमेंट कर दीजिए पुराना वाला। तो आप कहोगे कि मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिला तो मैं कैसे करूँ, तो यूनिवर्सिटी कहेगी इसके लिए हम नहीं जानते हैं, आप कहीं से लाके फ़ीस पेमेंट करिए, तभी आपका 3rd सेमेस्टर में जीरो फीस होगा। अगर नहीं देंगे तो आपका एडमिशन क्या होगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिए, एक सजेशन ले लीजिए, कभी भी आप जब भी जीरो फीस के लिए अप्लाई करते हो, जीरो फीस का बेनिफिट आपको यदि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा मिल जाता है तो आप इस पैसे को खर्च मत करिएगा, इसे रखे रहिएगा। जो ही स्कॉलरशिप अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है तो ही जो भी यूनिवर्सिटी की आपकी जो जीरो फीस पर एडमिशन होती है उसकी पूरी फ़ीस आप भर दीजिएगा इस फीस से। ठीक है, ये काफ़ी लोगों का सवाल था और कई लोगों का। अब एक सवाल और है कि भैया हमको जीरो फीस की बेनिफिट नहीं मिली है, क्या मैं स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकता हूँ। ये जनरली सिर्फ शेड्यूल कास्ट मतलब एससी स्टूडेंट के जो भी स्टूडेंट हैं वो हमसे पूछ रहे हैं कि भैया हमें स्कॉलरशिप मतलब जीरो फीस का बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन एससी स्टूडेंट को क्या मुझे मिल सकता है। तो मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यदि आपके फादर की इनकम 2 लाख से कम है, ठीक है,
तो आप भर सकते हो। आपको मतलब ये नहीं है कि आपने जीरो फीस नहीं मिला है तो आप नहीं भर सकते, आप भर सकते हो, आपको भी स्कॉलरशिप मिलेगी जैसे ओबीसी और जनरल स्टूडेंट वालों को मिलती है। तो ये भी क्वेश्चन कंफर्म हो गया। तो यानी तुम्हें जीरो फीस का मतलब समझ में आ गया। जीरो फीस केवल एक कहने के लिए जीरो फीस है, इसका भुगतान एक ना एक दिन तुम्हें कैंपस और यूनिवर्सिटी में करना होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे और वीडियो को थोड़ा शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि इसके बेनिफिट के बारे में कम ही स्टूडेंट को जानना था और कई लोगों से डेली मैसेज आता था कि आप जीरो फीस के बारे में नहीं बता रहे हैं, क्या कारण है और आपके पास। तो मैंने कहा कि चलो एक बार सबसे राय ले लें, उसके बाद से ये वीडियो बना दें। तो आप बने रहिएगा अंतिम तक। और आज मैं ट्राई करूंगा कि रजिस्ट्रेशन का थर्ड पार्ट थोड़ा शुरू करूं, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन है उसका थर्ड पार्ट शुरू करूं बिना इनरोलमेंट नंबर के। जब भी इनरोलमेंट नंबर आएगा तो बाद में आप वहाँ पे डाल लीजिएगा, लेकिन क्योंकि बाद में सर्वर क्या होगा, बंद हो जाएगा तो दिक्कतें रहेंगी सर्वर के ऊपर और डेट बढ़ने मुश्किल है, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो स्कॉलरशिप की कोई भी अपडेट मत छोड़िएगा, हर वो अपडेट आपको, हर सेकंड की अपडेट जो भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो आपको मैं इसी चैनल पे देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।